डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था इफ़ टू इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इन दोनों का रूट एक ही है। ठीक है, तो टू है एक रूट, और क्या बताना है हमें, अगर इनके रूट इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ये क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हैज़ द इक्वल रूट, मतलब इसका इक्वल है। तो मुझे वह बताइए क्यू की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या मैं टू की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, और टू की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में पुट कराऊँ डियर, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ से -8। बस अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली। अब जब पहली वाली इक्वेशन से के की वैल्यू आ गई है तो उस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा ये। ठीक है, पहले आपने देख लिया, ये पहले वाले इक्वेशन में से के की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू इतनी आ गई जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अब हम बात करते हैं, जब ये के की वैल्यू आ गई ना, के की वैल्यू कितनी है -8। तो अब इस -8 जो वैल्यू आई है इसे जो है दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। दूसरी इक्वेशन ये है, तो अगर इस दूसरी वाली इक्वेशन में के की वैल्यू रखते हैं तो के की जगह -8 रहेंगे, तो -8x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब बोल रहे हैं कि इसके इक्वल रूट है, मतलब इसके इक्वल रूट है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आएगी। इसके लिए बी कितना होगा, बी होगा एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो रखा वो है -8 ए, यानी कि ये देखिए ऐसा होता है ना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -8, सी की वैल्यू आ जाएगी क्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अवर कंडीशन क्या है, इसके रूट्स इक्वल है, तो इक्वल रूट है तो बी की वैल्यू यहाँ रख लेंगे -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, इसका 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे वह बताइए 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस, ये तो हुआ 4 1 जा 4, 4 क्यू हो गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर, 4 क्यू को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो इससे मैंने उल्टा के ऐसे लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 4 क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यार, 64 आ गई। अब यहाँ पर से अगर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 में इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 16। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, क्यू की वैल्यू 16 आएगा, तो यही मेरा क्या होगा आंसर। अब आप एक बार देख लीजिए, जो इसका स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें क्या था, इफ़ टू इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। टू जो है इक्वेशन का रूट दिया हुआ था, पहली इक्वेशन है x² प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो टू इसका रूट दिया हुआ था, तो हमने टू की वैल्यू रखी x के जगह पर, यानी कि वेरिएबल के जगह पर। वेरिएबल के जगह पर वैल्यू रखी, तो उसके बाद किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू -8 आई। अगर हम दूसरी वाली क्वेश्चन में, यानी कि इस पे रख रहे हैं, इस पे x² प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं k की वैल्यू, k की वैल्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई हमें ना k की वैल्यू पता है और ना q की वैल्यू पता है, तो k और q दोनों की वैल्यू नहीं पता है ना, अननोन है, इसलिए हमने यहाँ पर k की वैल्यू रखी। और k की वैल्यू निकाली कहाँ से, k की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से निकाली। पहली वाली इक्वेशन से k की वैल्यू निकालने के बाद फिर यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर जैसे हमने यहाँ पर रखा तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर q की वैल्यू, यानी k की वैल्यू यहाँ पर रखा, उसके बाद इसे इक्वल्स टू सॉरी 0 किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि इसके रूट्स तो इक्वल हैं। अब इसके रूट्स इक्वल हैं तो b² -4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। यहाँ पर अगर से कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो b की वैल्यू हो जाएगी -8, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी q, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। b² -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। तो जब इस सम कंप्लीट को हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे 4 क्यू इस तरफ गया 64, तो 4 का नीचे डिवाइड लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 16 आ जाएगी। दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की आप लोग को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।